विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर। जन्म करोड़ों मिलते हैं और फूल किसी में खिलते हैं। जन्म और दीप किसी में जलते हैं और दीप किसी में जलते हैं। दीप किसी में जलते हैं, दीप किसी में जलते हैं। किसी जन्म में चलते हैं और वीत राग में ढलते हैं। किसी जन्म में चलते हैं, वीत राग में ढलते हैं। चलने से एक दिन हो, चलने से एक दिन मंजिल मिल जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जन्म करोड़ों मिलते हैं और फूल किसी में खिलते हैं। जन्म करोड़ों मिलते हैं, फूल किसी में खिलते हैं। और दीप किसी में जलते हैं और दीप किसी में जलते हैं। दीप किसी में जलते हैं, दीप किसी में जलते हैं। जब किसी जन्म में हमें कहीं गुरुओं का समागम मिल जाता है, कहीं हमें भगवान का दरबार मिल जाता है और कहीं हम स्वाध्याय करने लगते हैं, कहीं हम गुरुओं की वाणी सुनने लगते हैं, तब कभी हमारे जीवन में परिवर्तन का माहौल बनता है। कहते हैं चोट उंगली में लगे, चोट उंगली में लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं। चोट उंगली में लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और चोट दिल में लगे तो नेचर बदल जाते हैं। उंगली से सिग्नेचर और दिल से नेचर बदल जाते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे दिल पे चोट लगे और हम बार बार लगाना भी चाहते हैं, लेकिन तुम हो उसे छिपा लेते हो, लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपके दिल में ऐसी चोट लगे कि आप भक्तामर को बड़ी अच्छी तरह सीख लें, इतना बढ़िया सीख लें कि जब भी आप भक्तामर पढ़े तो आपके चारों ओर येलो कलर का ओरा बन जाए, जिससे कि आप जैसा चाहें वैसा काम होने लग जाए। ऐसा भक्तामर आप सीख जाएं। और ये बिल्कुल लास्ट भक्तामर है। इसके बाद आप कहीं भी किसी का भी भक्तामर सुनेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, रुचेगा नहीं, क्योंकि द बेस्ट, अब इससे बढ़िया हमने तो सुना नहीं है और आप सुन नहीं सकते, इसलिए इसको आप बिल्कुल दिल में उतार लीजिए। आइए पहला भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप नमो विदायनम सम्यक प्रणम्य। अब भाव पूर्वक आ जाइए, द्रव्य से नहीं, द्रव्य से नहीं, भाव में उतर आइए। सम्यक प्रणम्य जिंग पाद। फिर आधे लोगों का भाव आया है। सम्यक प्रणम्य पे हमारा सिर झुक जाना चाहिए।
और अगर झुका नहीं है तो आप केवल शब्दों का भक्तामर पढ़ रहे हैं, भाव से नहीं। सम्यक प्रणम्य जिंग पाद युगम युगायदावलम मनम। पहला छंद कल क्लियर हो चुका था। जिनकी चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर सारा अंधकार मिटा देती हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए प्राणी को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन हमारे हैं। इसलिए पहला छंद कंप्लीट हुआ था, आज दूसरा छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यद्यपि हमें पहला छंद सुनना है। कौन व्यक्ति पहला छंद शुद्धता से सुनाएंगे? जैसा हमने बोला है बिल्कुल वैसी ही कॉपी देना है, तो निश्चित है आप हम समझेंगे कि मेरी मेहनत सार्थक है। कौन सुना रहे हैं? पहले तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहे थे, अब सब उठा रहे हैं। क्या मतलब है? सब लोग जिंदगी भर के लिए तैयार करना चाहें। सुनाइए। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वलंबनम भव जले पतताम जनानाम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सुनाया है। आइए दूसरा छंद पढ़ने के लिए तैयार। किताब में देखिए, ध्यान दीजिए, किताब में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। सारी किताबों में सही लिखा है, गलती तो पढ़ने में हुई है। इसलिए किताब में कम, मेरे मुंह के एक्शन ज्यादा देखना, क्योंकि यहां से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। किताब से तो जिंदगी भर देखी है, फिर भी गलत है। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा। तीन बार सुनने के बाद भी आप सही लाइन पे नहीं आए। हम यही तो देख रहे थे। हमने तीसरी बार रिपीट क्यों किया कि तीन बार बोलने के बाद भी या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा। अब समझाना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा। आप तत्व बोल रहे हैं, ता के और वा के बीच में कितने ता है? जल्दी बोलिए। त और वा के बीच में कितने ता है? अब दोनों कैसे बोलेंगे? देखिए, तत्व एक बोला, ये एक ता आया है। तत्व एक ही तो आया है, दो कहां है? और उसमें तो दो है, और आप गलत पढ़ रहे हैं। अब दोनों बोल रहे हैं। कभी भी अगर बीच में आधे यानी व्यंजन आ जाएंगे, स्वर रहित व्यंजन आ जाएंगे, तो दो ही आएंगे, तीसरा नहीं आएगा। और अगर तीसरा, चौथा, पांचवा आता है तो आप उसे बोल नहीं सकेंगे। सिर्फ दो ही बोल सकते हैं, तीसरा कभी नहीं बोल सकते। अब कितने कितने व्यंजन है बीच में? दो। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? एक जन कह रहे 56। तुम्हें तो वही दिखाई देते हैं।
व्यंजन कितने होते हैं? 33, 33। 56 वाले अलग होते हैं। तो व्यंजन कितने कहते हैं? मैं ये नहीं मालूम। ये मालूम है व्यंजन कितने होते हैं, ये मालूम व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये नहीं मालूम व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 14। स्वर 14, वोविल 14, कॉन्सोनेंट 33। 33 व्यंजन होते हैं और वोविल 14 होते हैं। स्वर नहीं आते और मुंह के अंदर ही पैदा होते हैं, बाहर नहीं होते। जीभ से, तालू से, होंठ से, कंठ से, इनसे उत्पन्न होते हैं, दांत से। बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलेंगे तो किसके साथ? स्वर के साथ। 2 ता है, बीच में कितने ता है? 2। TA डबल TVA, स्पेलिंग TA डबल TVA, तत्व। अब देखिए 2 ता कैसे बोले जाते हैं। पहले ता को ता में लेकर के आइए, दूसरे ता को वा में ले जाइए। तत्, ये ता में आ गया, आ गया, एक आ गया। तत्व, एक ता में ले आए, एक वा में ले गए। तत्व, टाइट कपाल भांति। तत्व, अब आया सही, दोनों आए। क्लियर? समझ में आ गई कि दोनों कैसे बोलेंगे? पहला तो ता में ले आए, दूसरा वा में ले जाए। जरा प्रेशर देना पड़ेगा। और तुम लोग तो बाटी खाते हो ना, इसलिए वो जीभ फिसल जाती है, और हम खाते नहीं इसलिए चपक जाती है। इसलिए अब हमने कैसा पढ़ा था वो सुनिए। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, तत्त्वबोधा। खोपड़ी है ना, जोर से हिलाइए। तत्व, वो झटका ना लग जाए। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। ये अब भाई वो देखो, तुम जितने झटके देना सीख जाओगे ना, उतना ही बढ़िया सीख जाओगे। वो झटके देना सीखना है। आगे, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सूरलोक नाथहि। कल हमने संयुक्त अक्षर के बारे में समझाया था कि अगर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री ये आ जाए और बाद में संयुक्त अक्षर आ जाए। बुद्धि, आधा दा और धा, ये कौन सा अक्षर हो गया? संयुक्त अक्षर। और आगे कौन सा स्वर है? छोटा ऊ, बू, बुद्धि। फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। बुद्धि बोलने का तरीका, बुद्धि, ये सही है। और तुमने बोला दुद्भूत बुद्धि, अब बड़ा ऊ हो गया कि नहीं? यू की जगह डबल ओ आ जाएगा, यू की जगह डबल ओ आ जाएगा। जरा जी तुमने ढील दी तो इसलिए दुद्भूत बुद्धि पटु भी सूरलोक नाथहि। तो बुद्धि की जगह बुद्धि निकलेगी। इसलिए और बुद्धि पे नहीं चढ़ रही है, जरा सी बुद्धि और बुद्धि पे नहीं चढ़ रही, इसलिए चढ़ाइए। नहीं चढ़े तो माला फेरना पड़ेगी एक, बुद्धि बुद्धि जोर जोर से बोल के, तब सही आएगी। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सूरलोक नाथहि। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः। अब फिर देखिए, चित्त चित्त चित्त
आधे ता को ची में लाइए और फिर पूरे ता को बाद में बोलिए। आधे ता को काय में लाना है? ची के अंदर लाना है। चित्त, अब सही आएगा। और चित्त बोला तो आधा ता गया। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? हाँ, कौन सी लाइन? थर्ड। स्तोत्रैर्जगत्, देखिए अगर आपने कहीं ऐसे बोला स्तोत्रैर्जगत् त्रितय, स्तोत्रैर्जगत् त्रितय, तो देखिए आधा था गया। अब आधे था को बोलना है। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारैः जो तुम आधा था बोल रहे हो कि पूरा बोल रहे हो? जगत में तुम आधा बोल रहे हो कि पूरा? पूरा बोल रहे कि आधा? आधा। कैसे कैसे मालूम? जब आपकी जो जीभ है ना, वो जीभ ऊपर के दांत से चिपक जाए तो आधा होता है, और जब चिपक करके नीचे आ जाए तो पूरा हो जाता है। जो वो चिपकी है तो स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। एनी प्रॉब्लम? सब लोग जोर से बोला करो। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? स्तोत्रैर, स्तोत्रैर, ये आधा सा है ना जी, अंदर ही अंदर, क्योंकि आधा है, आधा तो मुंह में ही रह जाएगा। स्तोत्रैर मुंह में रह जाएगा। इस स्तोत्रैर नहीं बोलना है, ई नहीं बोलना है, स्तोत्रैर। आइए इसका फल देखते हैं। सर्व विघ्न विनाशक, सभी प्रकार के विघ्नों को मिटाने वाला। सभी प्रकार के विघ्न कैसे मिटते हैं? एक भगवान के स्मरण से, एक भगवान को नमन करने से हमारे सारे विघ्न अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, पीड़ा आती है, हम किसे याद करते हैं? भगवान। क्यों भाई? सारी पीड़ाएं कौन दूर करते हैं? भगवान। तो सर्व विघ्न विनाशक भगवान को जैसे ही भावपूर्वक मन वचन काय से याद करते हुए, स्मरण करते हुए जब हम भगवान को नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं, हमारी पीड़ाएं अपने आप ही कम हो जाती है। आज भी नई चीज, कल फिर कोई नई चीज आपके सामने आती है। कल फिर ज्ञान कैसे बढ़ता है, ज्ञान तीव्रता से कैसे बढ़ता है, कल फिर इसका विवेचन है। कल परमावधि ज्ञान के बारे में जानिए।